अरुणा सोनी जी काशी से। जी आयुष। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों में इतना मन फंस गया है कि नाम जप करते पता ही नहीं चलता कि ये कब विषय चिंतन में चला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मन को फिर से जबान से नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम राम नाम मणिदीप धर जी है दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहत उजियार। यदि शुद्ध ज्ञान चाहती हो, निर्वासनिक स्थिति चाहती हो, तो जबान से नाम जप करो। उपांश जप रहे, कोई जान भी नहीं रहा क्या कर रहे हैं, पर जबान हिलनी चाहिए। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत स्वपचतो गरियान। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तो, जिसकी जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहता है, नाम उच्चारण राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो कि नाम जप होता तो सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। अभ्यास अभ्यास बहुत बड़ी जोर की चीज है। तो अभी असत अभ्यास किया मन ने, इंद्रियों ने, तो जब हम सत अभ्यास में लगना चाहते हैं तो बाधा पहुंचाता है, बार बार वही आता है। अब सत अभ्यास करके असत अभ्यास को नष्ट कर दो तो सत ही बचेगा, फिर वही चलने लगेगा। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब जपो पहले, जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसे लगो जैसे उसको ओवर टाइम कष्ट नहीं लगता। 2 घंटे कर लिए तो 200 रुपया और मिल जाएगा। ऐसे हम आधा घंटा और नाम जप कर ले, हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लोक परलोक सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान मिल गए तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनकी चाह करने पर सारी चाहें मिट जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको जान लेने पर सब जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी हो, मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा। 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास पकड़ लेता है फिर वो नहीं छोड़ता है। मन का कार्य है पकड़ना, उसको पकड़ा दो। अभी भजन पकड़ा दो, उसको पकड़ में जितनी चीजें पहले वो छोड़ेगा तो गंदी बातें जो हमारे मन में आती है वो छोड़ रहा है, वो निकल रही, और नाम पकड़ रहा है। जब हम नाम जप करते हैं और गंदी बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं, तो वो मन से निकल रही हैं, वो डिलीट हो रही हैं। और खूब नाम जप करो, नाम भर जाए तो वही चलने लगेगा। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाजत छटा। स्वामिनी जी का रूप राधा नाम अमृत है, अमृत है। अपना जन्म का जन्म हमने संसार में खो दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़े दिन भजन करके देखो फिर कैसा लगता है। और भजन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि आसन में बैठ के, केवल गृहस्थी में ऐसा भजन नहीं होता। सोहनी कर रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे अंदर राधा राधा राधा। शरीर से कर्म करो और मन और जबान से नाम जप करो, ऐसे भजन करो। भगवान अर्जुन जी को कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करो। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धीरे धीरे अंदर नाम जप करो। क्या परेशानी, कोई पैसा लगता है? भाई किसान हो तो कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, व्यापारी हो तो कितने घंटे कहाँ रहते हैं, नौकरी है तो कितने घंटे रहती है। और उस नौकरी में क्या हर समय तुम दिमाग और हर समय शरीर लगाओ? थोड़ा अवसर मिले राधा 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 राधा। और फिर इसके बाद जो मनोरंजन में समय नष्ट करते हो, प्रमाद में समय नष्ट करते हो, वो भजन में दे दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? पिछले 15-16 सालों से मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, क्योंकि इच्छा लिया, आपको नहीं जानता था। पिछले साल स्वप्न में हमारे हनुमान जी आए, स्वप्न में,
और उन्होंने कहा तेरा फाइल क्लियर हो गया। और उसके अगले दिन पहली बार लाइफ में आपका मैंने वीडियो देखा और उस दिन से देख रहा हूं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वो फाइल और आपका एंट्री हमारे जिंदगी में और उस दिन से देखना क्या मतलब? हम तो यही समझते हैं कि जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी हनुमान जी कृपा किए विभीषण जी पर, रघुनाथ जी कृपा किए तो हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी ने जब कृपा की तो विभीषण जी राम जी के दर्शन पाए, राम जी की शरण में आए। तो हमें लगता है हनुमान जी कृपा करके आपको संत समागम दिए हैं, साधु समागम दिए, और जिसे साधु समागम मिल गई उसकी फाइल क्लियर ही होती है। महत संगस तो दुर्लभ। सविता शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भगवान की पूजा पाठ में रुचि है, करती भी हूँ, लेकिन विचार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक विचार ज्यादा हावी रहते हैं महाराज जी। अभी नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये लक्षण बने रहेंगे। ये पाप का लक्षण है। नकारात्मक सोच ये ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे और हर समय जलन पैदा करती रहती है। तो ये पाप का लक्षण है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार पवित्र और सकारात्मक होने लगते हैं। जहां श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम सूत तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में प्रतिकूल चिंतन आता है, विपरीत भावना आती है, तो ये पाप का लक्षण। हमारा अंतःकरण अभी मलिन है। हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप करे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमार आदमी भी यदि राधा 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 नाम जप करे और फिर देखे ठीक होता है कि नहीं। विश्वास करो, औषधियों में जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही दी हुई है। तो वो तो भगवान का नाम है, नाम में तो अपार सामर्थ्य विराजमान है। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है हमें दुख देती रहती है। दुख सुख हमारी सोच में है। दो ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत आया, उसने कहा पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण। तो दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, पैर छुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न हूं कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा आप अप्रसन्न क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी और सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना। जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा। ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां मन एक गलत चिंतन करा करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न... वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर की नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है।